हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का कभी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं और कभी कभी फंक्शंस भी पूछ लेते हैं और कभी वर्किंग भी पूछ लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से लेके इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये फंक्शन कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, वो सब बताऊंगी बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द हार्ट हैज़ टू साइड। सबसे पहले हार्ट की दो साइड्स होती हैं, ये हम सबको पता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम इसको सेंटर से कट करें तो इसकी टू साइड है, एक तो लेफ्ट साइड है एक तो राइट साइड है। Our heart is divided into left side and right side. A wall separates the two sides. This wall is called a septum. एक दीवार जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि दो साइड्स को कट करता है और उस दीवार जैसे स्ट्रक्चर को बोला है ये यहाँ पे इस चीज़ को सेप्टम बोला है जो कि दो पार्ट्स में हार्ट को डिवाइड कर रहा है। क्लियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेप्टम। अब जो ये सेप्टम है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्ट्रियल क्या होता है और वेंट्रिकुलर क्या होता है। हम ऐसे समझ लेते हैं, हमारा हार्ट 4 रूम से बना हुआ है, तो ऊपर वाले 2 रूम ऑरिकल्स बोलते हैं और नीचे वाले 2 रूम्स वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑरिकल बोलेंगे और जो नीचे वाले पार्ट्स होंगे उनको हम वेंट्रिकल बोलेंगे। तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये जो नाम से ही पता लग रहा है, इंटर आर्ट्रियल जो 2 ऑरिकल्स को सेपरेट करता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बोलते हैं, और जो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। अब आ जाते हैं, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ये हमने अभी अभी पढ़ा। 4 चैम्बर कौन से? एक तो होगा लेफ्ट ऑरिकल, दूसरा होगा राइट ऑरिकल, तीसरा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड चौथा होगा राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। तो आर्ट्रिया अपर चैम्बर्स को बोलते हैं और वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर को बोलते हैं। ब्लड फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन। ब्लड जो होता है वो एक ही वे में फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन इनसाइड द हार्ट। ऐसा नहीं है कि जो ब्लड अंदर की तरफ को जा रहा है वहीं से ही ब्लड वापस की तरफ को आ रहा है, ऐसा नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ हार्ट वॉल्व्स। अब हम देखेंगे हार्ट वॉल्व्स क्या होते हैं। ठीक है, वॉल्स एक्ट लाइक डोर्स। जो वॉल्स होते हैं वो डोर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी डोर को बंद कर दें तो कोई भी इंसान उसके बाहर नहीं जा सकता, वैसे ही वॉल्व बंद कर देते हैं, वॉल्व बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं जाता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता है। यहाँ पे सबसे पहला वॉल्व देख लेते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अब जब यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से ब्लड अंदर आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शंस भी पता है, यहाँ से ब्लड अंदर आया और जैसे ही ब्लड अंदर आया तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल गया। ठीक है, और ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो ये वापस नहीं जाता है, क्योंकि ये जो डोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमने वॉल्व बोला, ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये बंद होते हैं तो ये इधर फ्लो करते हैं, विच इज़ पल्मोनरी आर्टरी। तो जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं तो फिर से ये वॉल्व खुल जाता है। अब ये वाला वॉल्व कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व जिसको बोला, जो पल्मोनरी आर्टरी में खुला उसको हमने क्या बोला? पल्मोनरी वॉल्व। तो ये पल्मोनरी वॉल्व में ब्लड यहाँ से गया और जैसे ही ब्लड यहाँ से गया ये एकदम से डोर यानी कि वॉल्व बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। तो यही थे वॉल्व का काम। यहाँ पे भी वैसे ही वॉल्व है, ये है आर्टिक वॉल्व, ये है मिट्रल वॉल्व। ये भी ब्लड को बैक फ्लो होने नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लोज इन द हार्ट ओनली इन वन वे। नाउ नेक्स्ट इज, हार्ट हैज़ 4 लेयर्स। अब हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हार्ट 4 लेयर्स से बनता है। याद रखना, हार्ट कितनी लेयर से बनता है? 4 लेयर से। सबसे पहली लेयर है एंडोकार्ड। अब एंडो वर्ड कहीं भी आ जाता है उसका मतलब होता है सबसे अंदर वाला, एंडो। ठीक है, द इनसाइड लाइनिंग ऑफ हार्ट स्मूथ एंड थिन हेल्प्स ब्लड फ्लो इजीली इनसाइड द हार्ट। सबसे अंदर वाली लेयर हार्ट की, जिसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं और इनर लेयर भी बोलते हैं, ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पतली होती है। हेल्प्स ब्लड फ्लो इजीली इनसाइड द हार्ट। और ये बहुत स्मूथ होने की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है बहुत इजी करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायो एम से याद रखना, मिडल लेयर। मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है। द मसल लेयर ऑफ द हार्ट, ये वो लेयर होती है हार्ट की जिसमें मसल्स होती हैं। ठीक है, हेल्प्स द हार्ट टू पंप द ब्लड। मायोकार्डियम ही एक ऐसा
ऐसी लेयर है जो कि पंप करती है हार्ट को ब्लड आगे जाए, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट एपिकार्डियम, जो कि आउटर लेयर होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। तो ये आउटर कवरिंग होती है हार्ट की, एपिकार्डियम, ओके, प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम आउटसाइड, और ये हार्ट को बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट लास्ट लेयर जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, अब वो क्या करती है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सैक, ये एक प्रोटेक्टिव सैक जैसा होता है, ठीक है। अ डबल लेयर बैग अराउंड द हार्ट, ठीक है, ये पूरे हमारे दिल के अराउंड डबल लेयर बनाती है, क्या, पेरिकार्डियम। तो ये जो डबल लेयर होती है, मैंने बोला डबल लेयर बना रही है हमारी हार्ट के अराउंड, तो जो पहली लेयर है वो है विसरल पेरिकार्डियम, और जो दूसरी लेयर है वो है पेराइटल पेरिकार्डियम। तो जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम आउटर लेयर है और विसरल इनर पार्ट है। पेराइटल आउटर पार्ट है, विसरल पेरिकार्डियम हमारा इनर पार्ट है जो कि हार्ट को टच करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हार्ट एक डबल लेयर सैक में होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम 2 लेयर से बनता है, बाहर वाली लेयर को पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली लेयर को विसरल पेरिकार्डियम, क्लियर। बिटवीन दीज टू, और इन दोनों लेयर के बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है विच वर्क्स लाइक ऑयल, जो कि ऑयल की तरह वर्क करता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन द हार्ट बीट्स। और जैसे ये हार्ट बीट करता है और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से अच्छे से पंपिंग होती है। अब आ जाते हैं हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हार्ट वाल्व हमारे 4 टाइप के होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और आर्टिक वाल्व। अब हम देखते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है, हाउ हार्ट वर्क्स। तो इन सिंपल हमने समझना हो, जो राइट साइड वाला पार्ट होता है हार्ट का, वहाँ से ब्लड कहाँ को जाता है, लंग्स को जाता है। तो मैंने बताया जो राइट साइड वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आ रहा है हमारा बॉडी से ब्लड, और कहाँ को जा रहा है, लंग्स को जा रहा है, ठीक है। तो अब बॉडी से ब्लड आया, बॉडी से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारी बॉडी में आया तो सबसे पहले वो राइट ऑरिकल में गया, राइट ऑरिकल के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं जिसकी वजह से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद और पल्मोनरी वॉल से फिर वो आगे लंग्स में चले जाते हैं। इन द लंग्स इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स ऑक्सीजन। ये तो अब बन गया हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स में है, अब वो हार्ट पंप करेगा पूरी बॉडी में। अब कहाँ से जाएगा, अब लेफ्ट साइड काम आएगा। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स को, और फिर लंग्स से बॉडी को ब्लड जाता है जो कि कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये यहाँ पे मिट्रल वॉल्व खुल जाता है और यहाँ से ये अंदर, और मिट्रल वॉल्व से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से एक वॉल्व खुलती है जिसको बोलते हैं आयोर्टिक वॉल्व। अब ये आयोर्टिक वॉल्व जब खुलती है, ये एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे ही हमारा हार्ट वर्क करता है। तो यहाँ से बहुत इजी रहेगा आपको देखना कि हमारा जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और कहाँ से कहाँ को, जो हमारा राइट साइड होता है ये हमारी बॉडी से लंग्स की तरफ को जाता है, एंड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा लंग्स से बॉडी की तरफ जाता है जो कि लेफ्ट साइड होता है। आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन बहुत इजी लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।